आइए तो एक बार फिर हम लोग केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। बच्चों, आपको तो मालूम होगा कि आपने इससे पहले मोलरिटी और मोललिटी के ऊपर वीडियो आपने देखा होगा। आई होप लाइक दिस। तो ये मोलरिटी और मोललिटी क्लास 11 और 12 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और ये बता दें, ये यू आर सरप्राइज टू नो दैट इट फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ आईआईटी एंड नीट। यहीं से नीट और आईआईटी का बेसिक शुरू होता है। इसलिए हमने सोचा कि पिछले दो वीडियो में हमने मोलरिटी और मोललिटी को पूरे न्यूमेरिकल के साथ एक्सप्लेन किया है। अब आज हम देखने जा रहे हैं दोनों के कॉम्पैरेटिव स्टडी के बारे में, ताकि आपका कॉन्सेप्शन बिल्कुल क्लियर हो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मोललिटी वर्सेस मोललिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें आप लोग क्या करो, यहां लिखें आप मोलरिटी, जो कि इंडिकेट किया जाता है कैपिटल एम से, एंड राइट साइड में आप लिखो मोललिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, कैपिटल एम का मतलब हुआ मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जबकि स्मॉल एम का मतलब हुआ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट जो पॉइंट लिखते हैं वो इसके डेफिनेशन से होगा। नंबर 1 पॉइंट, डेफिनेशन क्या होता है मोलरिटी का? द नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 liter of solution, mind it, 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स घुला हुआ होता है, प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं मोलरिटी। जबकि अगर मोललिटी की बात आप देखो तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, mind it, यहाँ पर solvent हमने लिखा है 1 kg of solvent, यहाँ solvent लिखा है। दोनों में नंबर ऑफ मोल्स सेम है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स सेम है। ठीक है, डिफरेंस है कि एक नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, जबकि दूसरे में नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, तो इसके आधार पर इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? दैट इज, इसमें m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग ऐसे लिखें v सॉल्यूशन, किसमें? इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में हो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर हम मोललिटी की बात करें तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? दैट इज स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए सेम चीज है, यहां भी सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास
मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, केजी में, इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट में इसके आधार पर, सेकेंड पॉइंट में इसके आधार पर ये देखिए आपका रहा मोलरिटी। मोलरिटी इसके आधार पर आप इसका यूनिट देखिए क्या निकालोगे। सेकेंड पॉइंट में आए यूनिट, यूनिट ऑफ मोलरिटी स्मॉल m। यूनिट क्या होगा, ऊपर हुआ नंबर ऑफ मोल्स, नीचे हुआ वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में, लीटर में। ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, m का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल बाई लीटर। इसी को हम कैसे लिखते हैं, मोल पर लीटर, या आपको भी मालूम है इसको कैसे लिखा जा सकता है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। ये हो गया आपका वॉल्यूम, मोलरिटी का यूनिट। समझ रहे हैं? आई होप इट इज क्लियरली अंडरस्टैंडिंग टू यू। मोलरिटी का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर। अगर हम सेकेंड पॉइंट में आए मोलरिटी के यूनिट से, यूनिट ऑफ मोलरिटी, यूनिट ऑफ मोलरिटी, स्मॉल m का यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मोल और नीचे हो जाएगा केजी। ऑब्वियसली इसको आप क्या लिखेंगे, मोल पर केजी। ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मोल केजी इनवर्स। समझ में आ रही है बात? देखिए इसको या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मोल पर केजी। समझे? अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या हुआ, यहां नंबर ऑफ मोल्स है, तो आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मोल को हम कन्वर्ट करके लिखते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। थर्ड पॉइंट में देखें हम लोग, थर्ड पॉइंट क्या होगा, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लिख देते हैं WB बाई MB। WB है, WB यहां पर है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और MB क्या है यहां पर, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसको हमने क्या किया, हमने केवल चेंज किया मोल को गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट में। तो आपका यहां पर वॉल्यूम सेम ज्यों का त्यों रह गया, V सॉल्यूशन, V सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने लीटर में ही छोड़ दिया है। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं बात? अब इससे देखें, यहां पर भी हम क्या करें, मोलरिटी के केस में भी इसके आधार पर थर्ड पॉइंट आप क्या तैयार करोगे कि m इज इक्वल टू WB बाई MB मल्टीप्लाइड बाई WE इन केजी, WE
इन kg। अब यहाँ पर आपको परेशानी हो रही होगी कि WA क्या है। WA एक्चुअली WA है मास ऑफ सॉल्वेंट। WA क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पर WB/MB हो गया आपको नंबर ऑफ मोल्स। WB/MB हो गया, ये हो गया आपको नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसी को हम मास ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इससे क्लियर है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। यहां हमने WB को गिवन मास माना है और MB को मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट माना है। MB को मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट माना है और गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB को माना है। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा देख लें कि अगर यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, वॉल्यूम का सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन लीटर में नहीं होके आपको अगर मिलीलीटर या सीसी में दिया गया है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में आप क्या करोगे? थर्ड पॉइंट में आते हैं। फोर्थ पॉइंट, व्हेन volume of solution is given in मिलीलीटर। तो क्या करेंगे? मिलीलीटर को आप 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा M इज इक्वल टू, यहाँ इसको हमने WB रहने दिया, WB/MB मीन्स गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और डिनोमिनेटर में यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया है किस में? इन मिलीलीटर में, मिलीलीटर में। तो क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ आप नीचे डिवाइड करोगे 1000 से। ठीक है, तो ये 1000 चला जाएगा ऊपर। मेरे समझ से बात क्लियर हो रही है? ठीक इसी तरह यहां फोर्थ पॉइंट में, मोलरिटी के फोर्थ पॉइंट में आप देख लें, व्हेन यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स WA अगर ग्राम में दिया गया हो, व्हेन mass of solvent is given in grams। तो क्या करेंगे? जितना ग्राम्स में आपको दिया गया है उसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M विल बी इक्वल टू WB डिवाइडेड बाई MB इनटू ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको WA से रिप्रेजेंट किया गया है। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया गया हो? इन ग्राम्स, ग्राम्स में दिया गया हो तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, ये आएगा ऊपर इनटू 1000। ठीक है, तो ये आपको जब मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया गया है तो ये मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। यहां देखिए, यहां आपको दिया गया है इन सॉल्यूट, या फिर यहां पर देख लें, फिफ्थ पॉइंट में देख लें, फिफ्थ पॉइंट में देख लें,
मोललिटी, मोललिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो WB, इसी को रीअरेंज करके लिख सकते हैं WB बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाइड बाई ये आ गया आपको MB। ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि इससे एक नया फॉर्मूला डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा? देखिए, ये देखिए, WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, बाई V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर। इसको आप क्या बोल सकते हो? देखिए, ये 1/MB को हमने इधर रखा, ठीक है, और इसके बदले W/V ऑफ V सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसके बदले हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ लिख दे रहे हैं। तो अब इससे जो फॉर्मूला आया मेरा, मोलरिटी इज इक्वल टू 1 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे आप अगर चाहो तो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां देखें, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किस में, स्ट्रेंथ किस में होता है? ग्राम पर लीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला बनेगा मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास, मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स MB, ठीक है। और मोलरिटी तो आप जानते हो कैपिटल M हुआ, ठीक है। स्ट्रेंथ को अगर S से रिप्रेजेंट करें तो S इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई MB, ठीक है। ये देखिए, ये आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। समझ रहे हैं बात? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मोलरिटी को जब आप मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्ट्रेंथ निकल जाएगा। लेकिन मोलरिटी के केस में चूंकि वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट स्ट्रेंथ नहीं निकाल सकते हैं। मोलरिटी को हम सॉल्युबिलिटी से कैलकुलेट करते हैं, सॉल्युबिलिटी से कोरिलेट करते हैं और उससे सॉल्युबिलिटी हम निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 5th पॉइंट में मोलरिटी के इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू WB इंटू 100 इंटू 10, 1000 को हमने 100 इंटू 10 लिखा, ठीक है। और ये हो गया हमारा MB मल्टीप्लाइड बाई WA, ठीक है, WA इन ग्राम्स। बात आ रही है समझ में? अब देखिए, इसको हम क्या करें, इसको मोलरिटी को हम सॉल्युबिलिटी से कोरिलेट करने जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी से कोरिलेट सह संबंधित करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट mass of solute present per 100 grams of solvent,
mass of solute present per 100 grams of solvent. This is called solubility. ये हुई solubility. तो m इज इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू हो जाएगी solubility into 10 by molecular mass of solute. MB that means molecular mass of solute. ठीक है। अब solubility आप निकालना चाहते हो तो इससे आप solubility निकाल सकते हो। solubility निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलरिटी और ये इनटू molecular mass of solute into 10. That will give the formula of, ये देखिए ये लेफ्ट साइड आया तो मोलरिटी इंटू molecular mass of solute, ठीक है, और ये 10 डिवाइड में आएगा। 10 को लेफ्ट साइड आप लाओगे तो ये हो जाएगा बाई 10। समझ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी निकालना है, इसको आपने ऊपर दिया और 10 को नीचे दिया, तो ये आपका एक फॉर्मूला बना। सॉल्युबिलिटी अगर निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको सॉल्यूशन में दिया गया है कि सॉल्यूट का परसेंटेज डिसॉल्व हो, मान लीजिए कोई सॉल्यूट दिया गया है, कोई सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें सॉल्यूट का x% डिसॉल्व है, इट इज 6th। लेट x% of solute is dissolved in a solution with, इसकी डेंसिटी दी गई हो, with डेंसिटी D। अगर x% वैसे सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो जिसकी डेंसिटी D हो, वैसी स्थिति में मोलरिटी आप कैसे निकालोगे, मोलरिटी इज इक्वल टू x इंटू 10 इंटू D डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जब डायरेक्ट आपको परसेंट दिया गया है सॉल्यूट का, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का परसेंटेज क्या है और डेंसिटी दी गई है, तो आप इस फॉर्मूला से बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। वेरी फैंटास्टिक फार्मूला, समझ रहे हैं। अब देखिए, अगर परसेंट दिया गया हो तो मोलरिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी 6th पॉइंट। मोलरिटी का 6th पॉइंट क्या बनेगा, let x% of solute is present in the solution। तो मोलरिटी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में x% प्रेजेंट है, तो यहां आप क्या करो, 100 में से x को माइनस कर दो तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ 100 में से x को माइनस कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर 1000 को आप ज्यों का त्यों रहने दो, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, WB इज इक्वल टू x% ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के x% को यहाँ WB से रिप्रेजेंट किया गया है,
बात समझे? चलिए नेक्स्ट एक पॉइंट देख लें, टेम्परेचर डिपेंडेंस, पॉइंट नंबर 7 पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस। ठीक है तो हमारे सामने मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, जबकि आपका मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ एक बात देखें कि मोलरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम टर्म प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में, जबकि मोलरिटी के फॉर्मूला में मास टर्म प्रेजेंट है, मास जिसको हमने WA से रिप्रेजेंट किया है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो चूंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर के बदलने से वॉल्यूम बदलता है, और वॉल्यूम बदलेगा तो मोलरिटी भी बदलेगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप लिख लो, मोलरिटी डिपेंड्स अपॉन temperature, because volume term is present, volume term is present at denominator, volume term is present as denominator in the expression of मोलरिटी। मोलरिटी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम टर्म प्रेजेंट है, वॉल्यूम टर्म प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है? डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। इसीलिए मोलरिटी का इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर के चेंज करने से। इसमें देख लें, अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जिससे मोलरिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं मोलरिटी के केस में क्या होता है। यहाँ पर ये देख लें, इसीलिए मोलरिटी को बोला जाता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, जबकि मोलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ लिख लें, मोलरिटी इज independent of temperature। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मोलरिटी के ऊपर। क्यों? एज द mass of solvent, that means WA सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट को WA से हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। WA ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट एट डिनोमिनेटर
in the expression of मोलरिटी। मोलरिटी के एक्सप्रेशन में मास टर्म डिनोमिनेटर में है, आप यहाँ देख सकते हो। मास टर्म क्या है, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में है, ठीक है, जिसके कारण मोलरिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास का टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हुए, इससे आपको मोलरिटी और मोलरिटी के बीच डिफरेंशिएशन काफ़ी आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट, मोलरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट में, ठीक है। जबकि मोलरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलरिटी में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के 1 kg में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, माने सॉल्वेंट में ऊपर से हम डालते हैं। कहने का मतलब कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलके मोलल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा न्यूमेरिकल बनाने में। उसके बाद उसका यूनिट क्या होता है आपने देख लिया, ठीक है, सब बातें क्लियर है आपको, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं, हमने ये अपने पहले वीडियो में मोलरिटी और मोलरिटी के पहले वीडियो में सब कुछ न्यूमेरिकल के साथ बहुत बढ़िया से सब कुछ को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल एक बार ज़रूर देखें, तब ये बात और अधिक क्लियर होगी, ठीक है। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ आपके इस समर वैकेशन को एंजॉय करने के लिए एक नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखें, बने रहें, अच्छा से स्टडी करते रहें, ठीक है। और हम भी कोशिश करेंगे कि ईमानदारी से आपको अपने क्लासेस आप तक पहुंचाते रहेंगे। ओके, थैंक्स।